हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग जियो ज़िंदगी। तो आज अभिषेक जी से मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जो नॉनवेज नहीं खाएंगे तो प्रोटीन की पूर्ति कहाँ से होगी हमारे शरीर में। देखिए, मार्केटिंग जो है ना, वो विटामिन B12 जिसको साइनाकोबालामिन बोलते हैं, विटामिन B12, विटामिन डी, आपका कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ का एक हाइप बनाती है। वो क्या करती है ना कि जो प्रोडक्ट बन जाता है, उसको बिक्री करने के लिए, उसको बेचने के लिए वो उसी तरह के धारणा को समाज में फैलाती है। समझे क्या होता है ना कि जैसे देखिए क्या हुआ कि जो चीज़ पैकेट बन गया उसी चीज़ को बेचने के लिए उस तरह से एडवर्टाइज किया जाता है। आप उसको समझिएगा, मैं दो तरीके से प्रोटीन के भूत को उतारने की कोशिश करूँगा, झाड़ फूँक करूँगा दो तरह से। एक होगा ये बताना कि आप देखिए कि कितना भी बड़ा नॉन वेजिटेरियन हो, कितना भी बड़ा मांसाहारी हो, ठीक है, लेकिन वो भी मांस से घिन करता है। जैसे देखिए क्या होता है ना कि जैसे हम यदि उसके सामने वो जिस चिकन का मीट खा रहा है ना, उसी चिकन के कच्चे खून को यदि हम बगल में रख लें, उसके सामने में यदि हम उस खून को ला के यदि हम किसी से चटवा दें या अपने से चाट लें तो वो उल्टी कर देगा, वो वहाँ से उठ के भाग जाएगा। वो क्या है ना कि फिर मेरा वही जो स्टेशन है कि देखो क्या है कि हम उसको नमक के चक्कर में खा ले रहे हैं। में स्वाद नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें स्वाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नमक है, और नमक है इस कारण से आप खा रहे हैं। अब रहा प्रोटीन की बात, प्रोटीन नहीं खाते हैं हम, हमारा शरीर प्रोटीन नहीं खाता है। हम एमिनो एसिड को पचाने वाले हैं, हम एसिडों को पचाते हैं। ये प्रोटीन जाके वहाँ पे टूटता है। यदि हम सीधा ऐसा कुछ खाना खाएं जो एमिनो एसिड से भरा हुआ है, जो हमारे जितने फल हैं वो सब एमिनो एसिड से भरमार हैं, उसमें भरपूर है, वो यदि हम खाते हैं। अब अंकिता जी देखिए ना कि मैं ही कितने से सिर्फ फ्रूट्स खा रहा हूँ, और मुझ में कहाँ चीज़ का दिक्कत है। देखिए आप कहीं चीज़ का दिक्कत नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ना मुझे प्रोटीन की कमी आ रही है, ना हड्डी में जो स्थिति मेरा पहले था, घुटने में खटखट की आवाज़ आने लगी थी, वो सब ख़त्म हो गया है ना। वो क्या होता है ना कि हम देखिए, हम इस चीज़ को, जब मैं ये बोलने से पहले मैंने 2017 से इस चीज़ पे काम किया है। मैं अपने बच्चे को कभी भी, मेरा यूवी के जो है वो 35 किलो का भी है, और इतना फिट, जब भी वो खेलता है तो आप देखते हैं ना, जब वो खेलता है सब थक जाता है, लेकिन वो खेलता रहता है। तो क्या है ना कि मैंने देखा है हर बार, हर समय, हर लोगों को कि कमी बोल के ये चीज़ नहीं होती है। यदि हम सही से डाइट करें अपने आप में, फल जो होता है ना, फल के बारे में आप पढ़िएगा, एमिनो एसिड का भरमार होता है, और हम एमिनो एसिड खाने वाले जंतु हैं। हमारा क्या है ना कि एमिनो एसिड को ही पचा पाते हैं हम, और सारा 9-6 एमिनो एसिड जो भी है, जितना भी बोला जाता है, सारा एमिनो एसिड इसमें है। क्योंकि आपका फल में क्या है इसका पता कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि फल जो है ना वो आपका किसानों के लिए है। किसान के बारे में कोई नहीं बोलता है। आपका प्रोडक्ट जब बन जाता है ना, जब डब्बा बंद हो जाता है किसी का, है ना, तो फिर उसको बेचने के लिए ना जितने भी सेलिब्रिटी हैं उसको लाया जाता है कि जब वो उठाता है ये तो चलो एक बार साबुन लगा लिया कोई भी, हेमा मालिनी, तो पूरा साबुन उसी साबुन को पूरे भारत में लगाने लगे। लेकिन हम समझते नहीं हैं ये चीज़, अब समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि इतना रोग बढ़ रहा है। आप एक काम करें ना, जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो 15 दिन तक नॉनवेज को अच्छे से खा के, यदि प्रोटीन का उनको देखना है, अच्छे से खा के वो एक बार अब कहीं मैदान में जाके अपना स्टेमिना चेक कर लें, और 15 दिन तक छोड़ के सिर्फ फ्रूट्स खा के, सिर्फ फ्रूट्स और सिर्फ फल और जल पी के वो रहें 15 दिन तक, कष्ट करके, जिनको कष्ट ही होगा क्योंकि उनको डिटॉक्स आएगा, वो करके रहें, और फिर 15 दिन के बाद वो दौड़ के देखें। मैंने देखा है कि मैंने हर तरह से इस चीज़ को परीक्षण किया है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसीलिए मैंने ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया कि मैं अपने बात को रख सकूं, और मेरे बात में कोई मिलावट नहीं है। आप समझें कि आप किस माया में फंसे हुए हैं। आप मतलब जो आपको नुकसान नहीं कर रहा है, जो अपना चल रहा है, उसको काट के आप खा रहे हैं, और खा रहे हैं इसीलिए कि नमक चाहिए आपको आलू में नमक डाल के उतना मज़ा नहीं आया, इसलिए, और आप गरिष्ठता में चाहते हैं कि उस नमक का और मज़ा लें। हम फुचका खाने निकलते हैं तो वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो हम लॉलीपॉप खाने चले जाते हैं। हम लॉलीपॉप खाने इसलिए जाते हैं कि हम नमक के ईटर हैं। हम उसमें से सिर्फ नमक को हटा के कभी देखिएगा, मछली से, मीट से, आप प्रोटीन नामक भूत जो है उतर जाएगा आपका। ना प्रोटीन
चाहिए कि प्रोटीन से भरा हुआ है चूल आपका। अब इसका सेक पी के देखिए आप ना प्रोटीन का बात करें सही बात है, लेकिन डाइजेस्टिव फॉर्म में जो प्रोटीन है ना वो एमिनो एसिड है, वो हमारे साथ में वो प्री डाइजेस्टिव फूड है। जो फ्रूट्स है ना वो खाते साथ में डाइजेशन में लग जाता है, फट से डाइजेशन हो जाता है। मैं करके देख रहा हूँ, मैं अभी 30 डेज से ओनली फ्रूट्स और वाटर में हूँ। इससे पहले 3 दिन का गैप हुआ था, उससे पहले मैं 45 दिन के लिए था और मैं पहले 108 kg का था और अभी मैं लगभग 90 के करीब हूँ। लेकिन मेरा जो है ना फैट जो है पूरे शरीर का वो कम हो रहा है और मुझे एनर्जी लेवल और मेरा हर चीज़ फिजिकली मैं क्या बताऊं आपको, जब आप करेंगे तो समझ में आएगा। ये बताने की बात नहीं है, जो बड़ी बातें होती हैं, जो सत्य होता है वो अनिर्वचनीय होता है, उसको बोल नहीं सकते हैं, वो सिर्फ समझा जाता है। जब उसको आप करेंगी, जब उसको भोगेंगी तभी समझ में आएगा। अंकिता जी वो आप भी कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है बताइए आप भी? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग तो एक ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं EFH से, तो हाँ देखिए संगत चाहिए आपको, बिना संगत का ये सब नहीं होता है। संगत चाहिए आपको और EFH हमें अच्छा संगत दे रहा है। EFH का मतलब ईट फ्रूट एंड हील। हम लोग उसमें देख रहे हैं कि हजारों पेशेंट जो बेड पे चले गए थे, बेड रिडन थे वो लोग, और वो वहाँ से उठ के दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, यहाँ तक कि मैराथन तक दौड़ रहे हैं लोग फल खा के। आप चूँकि नमक आपको समझने नहीं दे रहा है, हर चीज़ को फंसा के रखा है। और सही में क्या होता है ना कि यदि आप सोचेंगे कि नहीं दिन भर हम फल खाते हैं, एक टाइम भी नमक खाते हैं, तो शरीर नमक को निकालने में ही परेशान हो जाता है। और नमक के बारे में मैं और बात बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप ये समझ जाइए कि प्रोटीन का जो भूत है वही किडनी ख़राब कर रहा है, वही लोगों को जो डब्बा बंद पाउडर और ये सब खिला के जो स्थिति हो रही है वो आप समझेंगे। वो क्या है ना कि जब शरीर जो हमारा होता है ना, उसके साथ में एक बात है कि हमारा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन का मशीन है। डिटॉक्सिफिकेशन का मशीन है मतलब हमारा शरीर हर चीज़ को डिटॉक्स करता है। पूरा रोमकूप जो है वो आपकी गंदगी को निकाल रहा है, आपका जो मल द्वार है, मूत्र द्वार है, यहाँ तक कि आपके आँख से, नाक से, सब जगह से आपका गंदगी निकलता है। तो चूँकि हम गंदगी निकालने वाले मशीन हैं, इस कारण से हम कुछ भी गंदगी डालते हैं ना तो उसका परिणाम आने में समय लग जाता है। तो जो परिणाम आने का जो समय लगता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई परिवर्तन करते हैं हम, तो हमें लगता है ना कि वो सही जा रहा है। ये हमारा अहंकार है। हम जो भी अपने मन से करेंगे ना वो हमें अच्छा लगता है। तुम चुप रहो, हम कर रहे हैं सही से, ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा एक अहंकार है। तो ये अहंकार तब तक टूटता नहीं है जब तक झापड़ नहीं पड़ती है। जब वो जिम वाले का जब ऐसे बॉडी बनाते हैं और इसके बाद खाली प्रोटीन पाउडर लेते हैं, बाद में जब उनका क्रिएटिनिन बढ़ता है, जब उनका स्थिति खराब होता है तो आप समझेंगे उनको। तब तक तो आप सिर्फ बॉडी देख रहे हैं ना, बाहर से कुछ नहीं होगा। भीतर से जब समझेंगे ना तो समझ में आएगा कि फूले हुए बॉडी में वो पिचका हुआ आदमी है, समझे? तो फूले हुए बॉडी में जो पिचका हुआ आदमी है ना, वो बताता है कि प्रोटीन पाउडर खाओ, ये खाओ। सबको उस जैसे डॉक्टर लोग हैं वो लोग बताते हैं कि वहीं जाके चेक कराना, उसी हॉस्पिटल से, उसी मैं लिख देता हूँ, आप वहीं से जाके ले लीजिएगा, उसी मेडिकल शॉप से। सबका फिक्स एक कमीशन होता है। और बेचारा ये जो फल है ना, ये कमीशन नहीं दे पाता है। ये बेचारा फल कमीशन क्या देगा, ये तो पूरा अपना जान ही आपको दे रहा है, पूरा फल ही दे रहा है। तो कमीशन का बात जहाँ पे है वहाँ का बात छोड़ दीजिए। तो ये है कि आप करके नहीं देखेंगी ना तो समझ में नहीं आएगा। तो आप फल खा के आप दिन भर आप रह जाते हैं, आपको नमक की क्रेविंग्स नहीं होती है। देखिए ये जो जीव है ना, जीव के नीचे उतर जाने के बाद हर खाना शरीर को पूरा का पूरा रेक्टम से निकालना पड़ता है। तो जो चीज़ जो अच्छे से डाइजेशन हो, जो चीज़ आपको शरीर में एनर्जी दे पाए, वो आपका खाना है। लेकिन चूंकि जीव का जो टेस्ट है ना वो नमक ने पकड़ लिया है। नमक और मसाला जो है ना वो हमको ये कर लिया है, मतलब गिरफ्त में ले आया है। इस कारण से आपको थोड़ा दिन तक परेशानी होगा। आपका जो शरीर है ना वो नमक के चक्कर में पड़ गया है। तो नमक क्या करता है ना कि आपको थोड़ा क्रेविंग देगा, आपको बहुत तरह का दिशा दिखाएगा कि चलो खा लेते हैं। आप ही करती है ना, चलिए ना आज खा लेते हैं जी, चलिए ना आज खा लेते हैं जी। मैं फट से तभी क्या करता हूँ कि आम खिला देता हूँ, कटहल खिला देता हूँ, कुछ भी खिला देता हूँ। तो आपको प्रचुरता में फल रखना पड़ेगा आपके पास, और आप ये कर सकते हैं। हमारा पूरा सनातन धर्म एकादशी, द्वादशी, कितना दशी मैं बता नहीं सकता, पूरा का पूरा आपको अननुना पर्व के रूप में आपको प्रस्तुत किया है कि आप नमक ना खाएं। लेकिन हम चूँकि इतने होशियार हैं कि हम जो है ना नमक
जब सादा नमक छोड़ते हैं तो फिर सेंधा नमक कहाँ से खोज के ले आते हैं। और मैं भी इस चीज़ का गलती कर चुका हूँ। मैं चूँकि 2017 से सब चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं देखा हूँ कि सेंधा नमक जो है वो सादा नमक से ज़्यादा खतरनाक इसीलिए है क्या कि उसमें आर्सेनिक और इस सब का मात्रा, चूँकि वो फिल्टर्ड नमक नहीं है। तो सादा नमक में कम से कम वो समुद्र का नमक है, लेकिन कम से कम फिल्ट्राइजेशन होकर आता है, और सेंधा नमक तो साला सीधा आता है, पत्थर है वो। अब देखिए अंकिता जी कि आप उसको खाना कैसे बोल सकती हैं जिसको मैं एक चम्मच चबा ना सकूं। नमक मैं नहीं चबा सकता हूं, एक सेंधा नमक का ढेला मैं दांत से नहीं काट सकता हूं। वो मेरा खाना थोड़ी है, वो एक नशा है जिस नशे में ये पूरा दुनिया तबाह है। और हमारा सारा जो रोग है उसी नमक ने लाया है। और उसी के नमक के ऊपर में बैठ के सारे मिठाइयाँ, सारा दही चूड़ा, सारा दही, सब चीज़ नमक के ऊपर में चढ़ के आया है। कहे कि नमक मिर्चा का कोई दही चूड़ा नहीं खा सकता है। बिना झाल वाला सब्जी का आपका आलू पटर बना लो, चाहे ये बना लो, ये ऐसा करते हैं। देखिएगा बोले दही चूड़ा वाला है, हाँ चलो थोड़ा सा ये बना देना, तो झालदार थोड़ा सा आलू परवल बना देना, तो या चलो नहीं तो ये गोभी बना देना। तो ये गोभी क्या है भाई, ये नमक है। सीधा हम नहीं बोलते हैं कि नमक चाटना है। नमक चाटते हैं तो लोग नमक चाटते हैं, मिर्ची में डाल कर नमक चाट लेते हैं। नहीं, मुझे अपना प्रेगनेंसी फेज का याद है कि मुझे लास्ट टाइम में डॉक्टर ने बिल्कुल नमक खाने मना कर दिया गया था। डॉक्टर कब मना करता है नमक? जब देखता है कि डिटॉक्सिफिकेशन बंद है, जब आपका पेशाब बंद हो जाए किसी पेशेंट का, या नहीं तो यदि किसी पेशेंट का पसीना आना बंद हो जाए, तो फिर डॉक्टर फट से बोलते हैं कि नमक मत खाना, नमक कम करो। काहे कि जानते हैं डॉक्टर, वो भी चालाक हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि यदि डिटॉक्सिफिकेशन होना बंद हो जाए तो नमक आपको 3 दिन नहीं जीने देगा। 3 दिन में आपका ऑर्गन गल जाएगा। आप एक चुटकी नमक खैनी के जैसा यहाँ रख के रात में सो के देखें ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये हम लोग प्रोटीन के बात में थे। मेरा बात मान के आप 3 दिन के लिए सिर्फ फ्रूट डाइट करके देखें, सिर्फ जल और फल, उसके अलावा आपका दिमाग नहीं चलाना है। यही दिमाग परमाणु बम बना रहा है, यही दिमाग जो है ना सब चीज़ हमारा गड़बड़ कर रहा है। आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वही बात गलत हो जाता है। बाद में सारी आपकी वो बातें गलत निकल जाती हैं। जो आपको लग रहा है कि सही है, जो आपको लग रहा है कि सही है, वो बाद में गलत होगा। बाद एक समय आता है जब पापा भी गलत लगते हैं, जब बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन आज ये जो गोल गोल बात निकल रहा है ना, उसी पढ़ने के कारण, उसी समझ के कारण और उसी चीज़ के कारण जो पापा बोलते थे। तो क्या है ना कि जब पापा बोलते थे तो पापा गलत लगते थे, लेकिन आज पापा गलत नहीं है ना। तो ये बात समझना पड़ता है कि जो समय है वो समय बीत जाएगा ना, तब चोट समझ में आएगा। जो रोगी है, आप देखे होंगे अंकिता जी, EFH ग्रुप में जो रोमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, जो हिल डुल नहीं पाते हैं, फ्रूट्स खा के ठीक हो जाते हैं ना, तो वो बताते हैं कि अब मैं समझ गया। वो जो सीमा जी हैं, आपका बहुत लोग हैं जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ सबका। तो ये क्या है ना कि काम करता है, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो आज मैं ये बोलने के लिए मतलब अपने आप को रेडी किया हूँ कि ये बोलूँगा मैं, समझे। तो ये बात है कि आप प्रोटीन के भूत को मैं तो नहीं उतार पाऊँगा कि ये भूत बहुत बड़ा है। काहे कि ये भूत जो है ना, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा बहुत समय से एक ही झूठ को बार बार बोलने के कारण भी झूठ सच हो जाता है। एक झूठ को यदि हम बार बार बोलते हैं तो वो झूठ भी हमें सही लगने लगता है। जैसे कोई मुझे बोलने लगे ये पागल हो गया, ये सब बोलने लगे पागल हो गया, तो मैं कैसे साबित करूँगा कि मैं पागल नहीं हूँ। जब मैं पागल नहीं बोलूँगा ना, तो सब बोलेंगे कि हर पागल बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो दिक्कत क्या है ना कि जब किसी भी चीज़ को बार बार बोला जाता है ना, तो झूठ भी सत्य लगने लगता है। तो वही हाल हुआ है ये सब चीज़ का। लेकिन तब समझ में आएगा जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब 3 दिन के लिए नहीं कर सकते हैं क्या एकादशी, लेकिन हम करते क्या हैं, सब उपवास करते हैं। उपवास में चाय आ गया है। उपवास में क्या करते हैं कि हर वो गलत काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो क्या है ना कि उपवास सिर्फ और सिर्फ फलाहार था। आप इस चीज़ को समझें, सिर्फ फलाहार। और फल खाने का भी एक नियम बता देता हूँ कि आपको मिक्स फ्रूट्स नहीं खाना है। आपको एक बार में एक फल खाना है और पेट भर के खाना है। डरना नहीं है कि सर्दी होगा, कि खांसी होगा, कि अम्ल होगा। इस पर मैं आगे बात करूँगा, लेकिन आप ये बात मान लीजिए, एक बार में एक फल, और जब भी प्यास लगे पानी पीना है। और वो करके देखें 3 दिन के लिए आप, और इसके बाद हमसे आप बात करें। धन्यवाद। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Keep supporting, keep subscribe my channel. Thank you.